सत्ता नगरी का ये अंक देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के घुसपैठिए मुद्दे की, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने भाषणों में उछाल रहे हैं। तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए ताकि आपको इस समूचे विश्लेषण की जानकारी मिल सके। दोस्तों, भारत की चुनावी राजनीति में घुसपैठिए का मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आक्रामक और मुखर तरीके से इसे असम, मणिपुर और बिहार जैसे चुनावी राज्यों में उठा रहे हैं, वह एक नई बहस का केंद्र बन गया है। साथियों, भाजपा की सरकार घुसपैठियों को देश के साधनों संसाधनों पर कब्जा नहीं करने देगी। भारत के किसानों, भारत के नौजवानों, हमारे आदिवासियों का हक हम किसी को नहीं छीनने देंगे। ये घुसपैठिए हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। बिहार, जो अपनी जटिल जातिगत और सामाजिक समीकरणों के लिए जाना जाता है, सीमांचल जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में घुसपैठिए यानी बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठाना एक सोची समझी चुनावी रणनीति का हिस्सा प्रतीत हो रहा है। सवाल यह है कि क्या यह रणनीति भाजपा को फायदा पहुंचाएगी और इसके संभावित जोखिम आखिर क्या है। सबसे पहले भाजपा के लिए लाभ का गणित है या नहीं, ये समझ लेते हैं। दोस्तों, भाजपा के लिए घुसपैठिए नैरेटिव कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकता है। सबसे पहले यह एक मजबूत राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, जो सीधे तौर पर भाजपा के मूल वोट बैंक को उत्साहित करता है। यह नैरेटिव बताता है कैसे अवैध प्रवासी देश के संसाधनों, रोजगार और सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के पूर्णिया और गया जैसे इलाकों में अपनी रैलियों में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है, यह आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस और राजद जैसे विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति के लिए इन घुसपैठियों को बचा रहे हैं। यह नैरेटिव बिहार के सीमांचल जैसे इलाकों में विशेष रूप से प्रभावी हो सकता है, जहां बांग्लादेश की सीमा से निकट होने के कारण घुसपैठ एक वास्तविक समस्या मानी जाती है। भाजपा इस मुद्दे को उठाकर यह संदेश देना चाहती है कि वह सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी को बचाने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सीधे तौर पर हिंदू मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास है, खासकर उन इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। इस तरह भाजपा जातिगत समीकरणों से परे जाकर एक साझा पहचान यानी हिंदुत्व या राष्ट्रीयता के आधार पर मतदाताओं को गोलबंद कर सकती है। इसके अलावा यह नैरेटिव विपक्ष को बचाव की मुद्रा में ला देता है। जब कांग्रेस और राजद इस पर प्रतिक्रिया देते हैं तो भाजपा पर घुसपैठियों के समर्थक होने का आरोप लगा सकती है। यह कांग्रेस और राजद के लिए एक मुश्किल स्थिति पैदा करता है, क्योंकि वे अक्सर नैरेटिव का विरोध करते हैं तो उन्हें हिंदू मतदाताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ता है, और अगर समर्थन करते हैं तो वे मुस्लिम वोट बैंक से हाथ धो सकते हैं। बीजेपी चाहती है कि आपका इधर ध्यान जाए, उधर ध्यान जाए, आगे पीछे ध्यान जाता जाए, मगर सामाजिक न्याय पे गलती से भी आपका ध्यान ना चला जाए। दोस्तों, भाजपा के लिए घुसपैठिए का नैरेटिव टिकाऊ है या नहीं, यह कई बातों पर निर्भर करता है। यह मुद्दा बिहार में एक बड़ा चुनावी कारक तभी बन सकता है जब पार्टी इसे लगातार और प्रभावी ढंग से उठाती रहे, जैसा कि उसने असम में किया। इस नैरेटिव को केवल भाषणों तक सीमित रखने के बजाय भाजपा को ठोस प्रमाण और डेटा जनता के सामने रखना होगा, ताकि अवैध घुसपैठ बिहार की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित कर रही है,
जो डेटा इस बात को साबित कर पाए। हालांकि इस नैरेटिव की एक सीमा भी है। बिहार में जातिगत समीकरण इतने गहरे हैं कि केवल एक मुद्दे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। रोजगार, विकास, भ्रष्टाचार और जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे भी बिहार के मतदाताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। यदि भाजपा इन मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देती है और घुसपैठिए नैरेटिव पर ही निर्भर रहती है तो यह रणनीति जोखिम भरी भी हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह कांग्रेस और राजद को घेरने की कोशिश कर रही है। मित्रों, इसमें कोई संदेश नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी का घुसपैठिए नैरेटिव कांग्रेस और राजद को घेरने का एक सीधा प्रयास है। यह नैरेटिव भाजपा को कांग्रेस और राजद पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाने का मौका देता है। प्रधानमंत्री यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस और राजद अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों के लिए देश की सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं। यह एक ऐसा आरोप है जो भाजपा हमेशा से विपक्ष पर लगाती आई है। यह नैरेटिव विपक्ष के इंडिया गठबंधन में भी दरार डाल सकता है। राजद और कांग्रेस के लिए, जो मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, घुसपैठिए का मुद्दा बेहद संवेदनशील लगता है। अगर वे इस पर आक्रामक रूप से प्रतिक्रिया देते हैं तो भाजपा इसे हिंदू मुस्लिम विभाजन को और गहरा करने में इस्तेमाल कर सकती है। दोस्तों, आइए बात करते हैं मुस्लिम मतदाताओं का क्या होगा अगर यह नैरेटिव काम करता है। घुसपैठिए नैरेटिव का सबसे बड़ा संभावित जोखिम मुस्लिम मतदाताओं को नाराज करना है। बिहार में मुस्लिम आबादी 17% से अधिक है, खासकर सीमांचल के किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया जिलों में, जहां इनकी संख्या काफ़ी अधिक है। ये मतदाता पारंपरिक रूप से कांग्रेस और राजद के समर्थक रहे हैं। भाजपा को इस बात से सावधान रहना होगा कि यह नैरेटिव वैध भारतीय मुसलमानों को भी निशाना न बनाए। अगर घुसपैठिए और मुस्लिम को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में चित्रित किया जाता है तो यह भाजपा के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यह न केवल बिहार के मुसलमानों को भाजपा से दूर करेगा, बल्कि कांग्रेस और राजद के लिए भी एक मजबूत वोट बैंक को और भी एकजुट कर देगा। विपक्ष इस नैरेटिव का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए कर सकता है कि भाजपा मुसलमानों को बाहरी मानती है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ेगी और वे कांग्रेस राजद गठबंधन के पक्ष में और मजबूती से मतदान करेंगे। अंत में आइए बात करते हैं कि इस नैरेटिव से क्या निष्कर्ष निकलता है। नरेंद्र मोदी का घुसपैठिए नैरेटिव बिहार में भाजपा के लिए एक डबल एज तलवार है, यानी कि दोधारी तलवार है। यह पार्टी के मूल वोट बैंक को एकजुट करने और विपक्षी दलों को घेरने का एक प्रभावी तरीका हो सकता है। हालांकि इसे संभालते हुए बेहद सावधानी बरतनी होगी। यदि यह नैरेटिव केवल हिंदू मुस्लिम विभाजन तक सीमित रहता है और मुसलमानों को पूरी तरह से अलग थलग कर देता है तो यह विपक्ष को एक बड़ा मौका दे सकता है। बिहार की राजनीति में, जहां जाति और धर्म दोनों का महत्वपूर्ण प्रभाव है, केवल एक नैरेटिव पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। भाजपा को इस नैरेटिव को राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यापक मुद्दे से जोड़ना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका संदेश भारतीय नागरिकों, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, को निशाना न बनाए। अन्यथा यह एक ऐसा दांव साबित हो सकता है जो भाजपा को फायदा पहुंचाने के बजाय विपक्ष को और ज़्यादा मजबूती दे सकता है। दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस, आज का विश्लेषण। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको देश की राजनीति की जानकारी तुरंत मिलती रहे। तो जब तक हम हाजिर होते हैं नया एपिसोड लेकर, आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।